गीता सुनाई, वो गीता भी तो शब्द रूप में थी। हाँ या ना? हाँ या ना? शब्दों में बड़ी जान होती है। अच्छा बताओ, शब्दों में जान होती है कि नहीं? लड़ाई किसकी वजह से होती है? शब्दों की वजह से। आपको गलत शब्द कोई बोल दे, आपको तुरंत गुस्सा आ जाएगा। जब गलत शब्दों से क्रोध आता है तो सही शब्दों से भगवान भी आते हैं। शब्द गलत हुए तो क्रोध आएगा और शब्द सही हुए तो कृष्ण आएंगे। अच्छा, कथा सुनने से मन शांत होता है कि अशांत? शांत बोलो। और गालियां सुनने से? हाँ, गालियां भी शब्द हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू माय वीडियो। मैं हूं राम कुमार, सबके एक नए ब्लॉग में स्वागत है। फाइनली हम आ चुके हैं यहाँ पे समस्तीपुर के सरायनगर प्रखंड के उदयपुर गांव में, और यहाँ पे आज है श्री भागवत कथा, जो कि श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज आने वाले हैं। और यहाँ पे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा यहाँ पे बढ़ती जा रही है। देख लो, इस तरफ है महिला लोगों की संख्या और इस तरफ है यहाँ पे पुरुष लोगों की संख्या, जो कि बहुत सारे यहाँ पे मारामारी हो रही है बैठने के लिए और इस जगह पर लिए। और यहाँ पे थोड़ी देर बाद ही यहाँ पे आने वाले हैं श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज। तो चलिए हम लोग देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे आते हैं और कैसे कैसे यहाँ पे कथावाचक होती है और कैसे कैसे प्रश्नोत्तरी होती है। तो सब कुछ मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो में कंटिन्यू लगे रहिएगा। और लोगों के यहाँ पे भरमार कथा सुनने के लिए बहुत लोग यहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं। तो चलिए हम लोग वो भी दिखाएंगे और वीडियो में कंटिन्यू लगे रहिएगा। चले। और कथा भी शब्द है। जब गालियों के शब्द से मन अशांत हो सकता है तो कथा के शब्द से मन शांत क्यों नहीं हो सकता? इसलिए शांति चाहते हैं तो कथा के शब्दों को सुनिए। सुनिए, प्रत्येक शब्द को सुनिए नहीं, पिबत भागवतम रसमालयम पीजिए। कान के गाना संभालिए और कथा के रस को पीजिए। सुनना नहीं है, कानों से पीना है। तब कथा अमृतम तप्त जीवनम, कथा को अमृत कहा गया है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो मोती हैं जिससे इंसानों को पहचान होती है। शब्द बड़े, कई बार शब्दों से झगड़ा हो जाता है, नहीं होता, और कई बार शब्दों से सुलह हो जाती है। इसलिए कहता हूं, शब्दों को संभाल कर बोलना चाहिए। कैसे बोलना चाहिए? जोर से। संभाल कर नहीं बोलोगे तो क्या होगा? वही शब्द कहीं महाभारत का कारण न बन जाए। द्रौपदी ने शब्दों को संभाला नहीं और बोल गई कि अंधों के अंधे होते हैं। दुर्योधन को क्या बोला द्रौपदी ने? अंधों के, जोर से, अंधों के अंधे होते हैं। द्रौपदी ने बस इतना कहा था कि अंधों के अंधे होते हैं। बस इन शब्दों से क्या हुआ? भली सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उनकी साड़ी खींची गई। ये शब्दों के बदला ही तो ले रहा था दुर्योधन कि तुमने मुझे ऐसा कहा, अब मैं तुम्हें समाज के आगे निर्वस्त्र करूंगा, नग्न करूंगा। हे द्रौपदी, दुशासन कपड़े उतार दो द्रौपदी के और मेरी गोद में लाकर, मेरी जंघा पे लाकर बिठा दो। यही तो कहा था दुर्योधन ने। ये किसका बदला था? बोलो जोर से। शब्दों का। देखो, गलत शब्द बोलने से कई बार वो शब्द भारी पड़ जाते हैं। इसलिए शब्दों को बोलने के लिए पहले विवेक की तराजू में रखकर तौलना चाहिए कि आपके शब्द कितने वजनदार हैं। ये बोले कि ना बोले, कहीं शब्दों से संग्राम ना हो जाए। शब्दों से कहते हैं भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं बोली से, पर वो घाव नहीं भरते जो बनते हैं कड़वी। गोली के घाव और बोली के घाव, कौन से घाव भर सकते हैं और कौन से नहीं? बोली के घाव भर सकते हैं, गोली के नहीं, या गोली के भर सकते हैं, बोली के नहीं। कौन से घाव भर सकते हैं? गोली के घाव
बोलो जोर से। गोली के घाव भर सकते हैं पर बोली के घाव, इसलिए गलत बोली मत बोलिए। बोलने के पहले विचार करिए जो बोल रहे हैं वो बोलने योग्य है या नहीं। मंथरा ने बोला और कैकेयी ने मान लिया, तो मंथरा की बोली को, मंथरा के शब्दों को विचार किए बिना कैकेयी माने चीखे पुकार के एक दिन रोगे, चीख पुकार के माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। एक दिन रोगे, चीख पुकार के, चीख पुकार के। एक दिन रोगे, चीख पुकार के, एक दिन रोगे, चीख पुकार के। माता पिता की अपने मूर्ति निहार के, माता पिता की अपनी मूर्ति निहार के। जब तक माँ होती है ना, तो माँ की कदर नहीं होती बच्चों को, और मर जाती है ना, तो माँ के मरने से क्या क्या मर जाता है, क्या क्या चला जाता है, वो जरा सुनिएगा। सिर पे नाथ होगा धीरज बंधाने को, आएगी न मैया तेरी लाड को मनाने को, उस दिन सुहाने तेरा, उस दिन सुहाने तेरा। सुनो, माँ है ना तो सिर पे हाथ रखने वाला कोई है, धीरज बढ़ाने वाला कोई है। माँ नहीं होगी तो कोई ना होगा। सिर पे नाथ होगा धीरज बढ़ाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को। सिर पे नाथ होगा धीरज बढ़ाने को, आएगी न मैया तेरी लाल को मनाने को।
मझधार में है कोई रोएगा तो ऐसे जैसे माझी मझधार में। अच्छा ये बताओ, अभी आप जब लेट आते हो तो आपको माँ जागी हुई मिलती है कि नहीं? जागती है माँ, बेटा नहीं आया, बेटी नहीं आई, कहाँ मर जाएगी, फिर कोई जागने वाला ना।